लेकिन तुम लोगों के निकम्मेपन के कारण गोबर भक्तों अंधभगत देख रहे हैं। इस वीडियो को 500 से ज्यादा अंधभगत देख रहे हैं। मैं उन अंधभक्तों को कहूंगा कि तुम अपने अब्बू तक इस वीडियो को पहुंचा दो, जो तुम्हारे अब्बू जान हैं। उनको ये पता लग जाए कि ये लॉकडाउन जो उनसे आज संभल नहीं रहा है, तुम्हारे वही अब्बू हैं जो नमस्ते ट्रंप को बुला करके अहमदाबाद में दीवार बनवाते हैं। और ये वही ट्रंप है कि ट्रंप जहां जहां गया वहां वहां कोरोना का कहर बढ़ गया है। चाहे अहमदाबाद हो, चाहे मुंबई हो, और चाहे आगरा हो, चाहे दिल्ली हो, इन चारों जगह में सबसे अधिक अगर कोरोना का कहर बरपा है तो इन्हीं शहरों में बरपा है। तो क्यों बरपा है, क्यों बरपा है बताओ ना तुम लोग। नमस्ते ट्रंप, और ये वो ट्रंप है जो तुम्हारे मोदी जी को अनफॉलो कर दिया। गोबर भक्तों सुनो, जिनको तुम अपने आप को बहुत ताकतवर बताते थे, 56 इंची का सीना दिखाते थे, वो तुम्हारे 56 इंची सीना को जो है वो ट्रंप ने अनफॉलो कर दिया। लेकिन तुम्हें दर्द नहीं होगा, तुम्हें पीड़ा नहीं होगी, लेकिन मुझे पीड़ा है, क्योंकि उसने देश के प्रधानमंत्री को अनफॉलो किया है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को अनफॉलो किया है, तो हमें पीड़ा है, क्योंकि उसने देश का अपमान किया है। उसने मोदी का अपमान नहीं किया है, उसने देश का अपमान किया है। तो यह अपमान हम नहीं सह सकते। लेकिन तुम निहंगे हो। ट्रंप का अनफॉलो करना यह जो है हमारे लिए शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हमें अपने आप को कि हम दुनिया का सबसे जो है शक्तिशाली देश अपने को मानते हैं। खेती के स्तर पर रह करके, कृषि प्रधान देश हो करके हम सबसे मजबूत हैं। अगर अमेरिका केवल खेती को जोड़ करके, एग्रीकल्चर को जोड़ करके अगर हमारी तुलना कर ले भारत की, तो अमेरिका जो है ये किसी भी स्थान पे नहीं आएगा, भारत की तुलना में किसी भी स्थान पे नहीं आएगा। लेकिन वह ट्रंप हमारे देश के प्रधानमंत्री को अनफॉलो करता है। और गोबर भक्त जो हैं, जो इसको फुफ्फा बनाए हुए थे, आज जो चुप बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए तुमको। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं रूस को, रसिया को, कि रसिया एक ऐसा देश है जो कभी भी अपने स्वार्थ के लिए भारत के साथ दोस्ती नहीं किया। वो हमेशा, वो चाहे 71 का युद्ध रहा हो, चाहे 65 का युद्ध रहा हो, चाहे 99 का युद्ध रहा हो, जो भी रहा हो, रसिया हमेशा भारत की मदद किया है। लेकिन रसिया को छोड़ करके तुम्हारा अब्बू, ये तुम्हारा पठान जो है, तुम्हारा अब्बू जो अपने को पठान बोलता था, यह ट्रंप से हाथ मिलाने का क्या काम किया। उसने जो है अमेरिका से भी रिश्ते खराब किए और रसिया से भी रिश्ते खराब कर लिए। आज ट्रंप अनफॉलो कर दिया, लेकिन शर्म नहीं आती है तुम्हें। खैर मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि हमारे बाहर में जो फंसे हुए मित्र हैं, फंसे हुए किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, उनको किस तरीके से वापस लाया जाए, सवाल यह है। और यह सवाल सरकारों से है। और जो लोग ये कह रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि ट्रेन मोदी जी फ्री चला रहे हैं, तुम्हारे मोदी जी फ्री नहीं चला रहे हैं, हमारे योगी जी भी फ्री बस चलाए थे। हमारे योगी जी दिल्ली में जो है आनंद टर्मिनल पर जो है फ्री बस चलाए थे। उन्होंने घोषणा भी किया था, लेकिन जब वहां मजदूर बैठ गए तो उनसे इलाहाबाद तक का किराया 900 रुपए लिया गया। तब तुम गोबर भक्त कहाँ थे, कहाँ मुंह छुपा के बैठ गए थे? तब तुम दिखाई नहीं दिए थे, तब तुम्हारी जो है तुम दिखाई नहीं दिए थे। तब उस समय तुम बिलों में घुस गए थे कि ये फ्री का जो है जुमला दिया गया कि जो भी दिल्ली में फंसे लोग हैं उनको फ्री में, वो चाहे यूपी के हों चाहे बिहार के हों, उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन जब वो बैठे बसों में तो उनसे 800 रुपए किराया लिया गया, 900 रुपए किराया लिया गया। ये भी नहीं देखा गया कि जो लोग इस लॉकडाउन में बंद हैं उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, वो किराया कहाँ से देगा। लेकिन हैवानियत और जल्लादों की तरह उनसे किराया वसूला गया। उस समय ये अंधभक्त मर गए थे, गोबर भक्त मर गए थे, तब इनके पिछवाड़े में आग नहीं लगी थी। लेकिन जब हम सवाल खड़ा करते हैं तो इनके पिछवाड़े में आग लगती है, इनको बाबासीर हो जाता है, पीड़ा बहुत होती है, दर्द बहुत होता है। लेकिन ये बता नहीं सकते हैं कि हमको पीड़ा हो रही है, हमको दर्द हो रहा है। तो ये जो लॉकडाउन है, आने वाले समय में ये देखिएगा कि ये 2G स्पेक्ट्रम घोटाला से बड़ा घोटाला दिखेगा, जो ये मजदूरों के नाम पे बजट खर्च किया गया है। किसी भी मजदूर को 1 किलो राशन नहीं मिला है। अगर किसी भी मजदूर को राशन मिला हो तो वो कमेंट करके बताए।
अभी तक जितने भी साथी देख रहे हैं, 1600 साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा, आप लोग बताइए कि आप लोगों के घरों में जो लोग मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता में रह रहे हैं, क्या उनको सरकार द्वारा राशन मिला? क्या उनको जो है सैनिटाइजर मिला? क्या उनको साबुन मिला? आप लोग कमेंट करके बताइए कि मिला है कि नहीं मिला है, क्योंकि अंधभगत कह रहे हैं कि मिला है, उनको दिया गया है। तो अगर उनको मिला है तो आप लोग बताएं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि उनको नहीं मिला है। अगर उनको मिला होता तो वो जो है वीडियो बना बना के गालियां नहीं देते सरकार को, घर आने की जहमत नहीं उठाते, क्योंकि घर से जो जाता है बाहर, वो कमाने जाता है, नौकरी करने जाता है, तो उसकी इच्छा ये नहीं होती कि हम दूसरे दिन घर पहुंच जाएं। लेकिन ये तुम्हारे सरकार की नाकामियों के कारण, निकम्मेपन के कारण आज उनको आना पड़ रहा है। जितना बड़ा घोटाला होगा आने वाले समय में, तुम हमारा वीडियो डाउनलोड करके रख लेना और देखना कि कितना बड़ा घोटाला होगा इस देश के अंदर, कितना बड़ा घोटाला होगा इस देश के अंदर। वो चाहे अधिकारी करें, चाहे कर्मचारी करें, चाहे सांसद करें, चाहे विधायक करें, चाहे मंत्री करें, लेकिन ये घोटाला आने वाले समय में आएगा सामने, जो बहुत बड़ा घोटाला के रूप में दिखेगा, बहुत बड़ा घोटाला के रूप में दिखेगा। जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को एक बार शेयर करिए, अपनी अपनी टाइमलाइन पे शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए कि आखिर लोग आएंगे कैसे इस देश के अंदर, अपने घरों तक लोग पहुंचेंगे कैसे। आज पूरे देश के अंदर से रोजगार खत्म हो गया है, लेकिन आज लोग रोजगार नहीं मांग रहे हैं सरकार से, केवल जीने का हक मांग रहे हैं, जीने का अधिकार मांग रहे हैं कि किसी तरीके से हम घर पहुंच जाएं। और एक गोबर भक्त, जो गोबर भक्त कहते थे कि हमारे अब्बू जान पठान साहब स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, 100 स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, वो स्मार्ट सिटी क्या भक्तों के जो है पिछवाड़े में घुस गई? कहाँ गई वो स्मार्ट सिटी? आज अगर इस देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी नहीं, अगर 50 अगर स्मार्ट अस्पताल बन गए होते, केवल 50 स्मार्ट अस्पताल बन गए होते, तो आज देश की स्थिति इतनी बदतर नहीं होती। आज जितना लोग कोरोना से नहीं मर रहे हैं, उससे ज्यादा अन्य बीमारियों से मर रहे हैं। डॉक्टर उनका इलाज नहीं कर रहे हैं अस्पतालों में, कोरोना के डर से लोगों को छू नहीं रहे हैं, मरीजों को हाथ नहीं लगा रहे हैं। यह स्थिति है देश की। सच्चाई अगर कोई कहे तो उसको देशद्रोही बताओगे, लेफ्ट बताओगे, कम्युनिस्ट बताओगे, और अगर जो तुम्हारा जो है वाहवाही करे उसको कहोगे कि देशभक्त है। आज देशभक्ति की परिभाषा बदल गई है, यानी मोदी देश हो गए हैं कि अगर मोदी की अगर विरोध करो तो आप देशद्रोही हैं। मोदी देश है, मोदी इन अंधभक्तों के बाप हो सकते हैं, लेकिन देश के बाप नहीं हो सकते हैं। ये तुम्हारे बाप हो सकते हैं, लेकिन पूरे देशवासियों के बाप नहीं हो सकते, गरीबों के बाप नहीं हो सकते। गरीबों का बाप गरीब का ही बाप होगा, गरीबों का बाप किसान है, गरीबों का बाप मजदूर है। लेकिन इन अंधभक्तों का बाप कौन है? इन अंधभक्तों के जो बाप दादा थे, इनका बाप मुगल थे, तुगलक थे, खिलजी थे, तैमूर था, गोरी था, गजनी था। जो सारे लोग इस देश में आए, इस देश में क्यों आए? क्योंकि इनकी तलवारों में ताकत नहीं रह गई थी, इसलिए वो इस देश में आए, इस देश को गुलाम बनाए। और आज यही लोग देशभक्त बन रहे हैं। अगर आप अपने गरीबी की बात करो तो ये देशभक्त और देशद्रोही बताते हैं। सारा प्रमाण पत्र इनके पास है, इनके जेब में 5 रुपए नहीं होता है। आज जो राशन बंट रहा है रास्ते में चलते हुए गरीबों को, ये अंधभक्त जाके वहां राशन ले रहे हैं। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जब पूड़ी एक दिन हम लोग बंटवा रहे थे इलाहाबाद में, तो जब पूड़ी बंट रही थी तो मजदूर तो पूड़ी लेने से पीछे था, लेकिन ये अंधभक्त पहले दौड़ के पूड़ी पकड़ रहे थे। ये अंधभगत और गोबर भक्त सबसे पहले पूड़ी खाने पहुंचते हैं। ये जो अपने आप को देशभक्त बोलते हैं, ये दूसरे के हक और अधिकार को खाते हैं। ये पूड़ी जो है उन गरीबों का राशन खाते हैं अंधभक्त, और देशभक्त बनते हैं। ये गोबर भक्त जो बीड़ी भी दूसरे की पी हुई पीते हैं, ये खैनी भी दूसरे की मांग कर खाते हैं, ये अपने आप को देशभक्त बताते हैं। और अगर आप जो है हक और अधिकार की बात करें तो आपको देशद्रोही बताते हैं। जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि इन अंधभक्तों को जम के इनका पिछवाड़ा लाल करो, जम के।
जम के पिछवाड़ा लाल करो, क्योंकि ये फर्जी आईडी बना के आते हैं, फर्जी आईडी बना के आते हैं। इनको जम के रगड़ो, इनकी जम के धुलाई करो, क्योंकि ये मुगलों की औलाद हैं, ये मुगलों की औलाद आपको बताती हैं। लेकिन इनका डीएनए टेस्ट कराओगे तो मुगलों की औलाद यही लोग हैं, असली मुगलों की औलाद हैं ये अंधभक्त और ये गंध भक्त और गोबर भक्त। आज जो लोग बाहर में फंसे हुए हैं उनके परिवार से पूछो, और जो लोग फंसे हैं उनसे पूछो कि उनके दिल पे क्या गुजर रही है, उनकी स्थिति क्या है। लेकिन ये गोबर भक्त दूसरे का राशन खाते हैं, दूसरे की आटा दाल को छीनते हैं, खाते हैं और अपने को देशभक्त बताते हैं। और जब दूसरा कोई बोलता है तो उसको कहेंगे पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान तुम्हारी अम्मी बैठी है कि पाकिस्तान तुम्हारी बुब्बू बैठी है? पाकिस्तान से तुम्हारे क्या रिश्ते हैं? पाकिस्तान से तुम्हारे क्या रिश्ते हैं? तुम्हारे रिश्ते जरूर होंगे, क्योंकि तुम दिन में हिंदुस्तानी रहते हो और रात में जो है पाकिस्तानी बन जाते हो। तुम इतिहास उठा के देख लो कि पाकिस्तान के लिए मुखबिरी कौन किया है, आईएसआई के लिए जो है काम किसने किया है, पाकिस्तान के लिए मुखबिरी कौन किया है? यही अंधभक्त किए हैं, यही गंध भक्त किए हैं। पूरा लिस्ट उठा के देख लो। कोई गरीब आदमी, कोई किसान का बेटा, कोई मजदूर का बेटा देशद्रोही नहीं होता। देशद्रोही तुम हो, तुम्हारे बाप थे, तुम्हारे दादा थे, तुम्हारे आजा थे, तुम्हारे नाना थे, तुम्हारे नानी थी। बाकी हम लोग देशद्रोही नहीं हैं, हम लोग देशभक्त हैं। और वह देशभक्त हैं जो अन्न पैदा करते हैं तो पूरे देश को जिंदा रखते हैं, और देश के साथ साथ विदेश को भी जिंदा रखते हैं। लेकिन तुम्हारा जो बाप है अब्बू, जिसको अपना बाप बनाते हो, तुम्हारा बाप भारत की चीनी नहीं पसंद करता, पाकिस्तान से चीनी मंगवाया था। तब तुम कहाँ सो गए थे? तब तुम कहाँ थे? उस समय क्यों नहीं बोले कि हम पाकिस्तान की चीनी नहीं खाएंगे? उस समय तो तुम लोग जो है चाय बना बना के, चाय भी कहाँ पी रहे थे? तुम तो सारे दूसरे की चाय पीते हो। कोई अगर जो है, तुम तो टन्नू हलवाई के दुकान पे बैठ के इंतजार करते हो कि कोई मित्र आ जाए चाय पीने लगे तो उससे जाके पूछोगे का भैया का हाल है, का भैया का हाल है। ऐसा पूछोगे तो एक चाय तुमको भी पिला देगा। तो तुमको तो पाकिस्तानी चीनी पसंद है, तुमको अफगानिस्तान की प्याज पसंद है, तो तुम तो देशद्रोही सदियों से रहे हो और आज भी देशद्रोही हो। तुमसे प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। आज जरूरत है तो जो लोग बाहर में हैं उनको किसी भी तरीके से उनके घरों तक पहुंचाने की जरूरत है। और जब तक वो अपने घरों पे पहुंचेंगे, तुम्हारी गाइडलाइन नहीं है कि तुम पहुंचाओगे। अभी मैं देख रहा था कि कुछ अंधभक्त कह रहे थे कि हरियाणा और दिल्ली से जितने लोग फंसे थे उनको योगी जी घर पहुंचा दिए। आज दिल्ली में कितने लोग फंसे हैं, हरियाणा में कितने लोग फंसे हैं, पंजाब में कितने लोग फंसे हैं, ये सर्वे करा के देखो। तुम 4 बसें भेज दिए, 50 बसें भेज दिए तो उससे लोग आ गए। आज लोग फंसे हैं, कोई आया होया नहीं है। तुम लोग बेवकूफ़ बनाते हो, तुम्हारे पास कोई गाइडलाइन है नहीं कि कैसे लोगों की पहचान हो, कैसे लोग आएंगे। तो मैं जो बता रहा हूं कि जब तक ग्राम प्रधान से सूची नहीं तैयार कराई जाएगी, सारे लोगों को गांव में नहीं लाया जा सकता है। तब तो उसी समय लाया जा सकता है जब गांव से सूची जाएगी। और यह सरकारें काम कराएं, सारी सूचियां ग्राम प्रधान से तैयार कराएं। 3 दिन के अंदर सारी सूची तैयार हो जाएगी और सारे लोगों को लाया जा सकता है। और इन गोबर भक्तों से, अंधभक्तों से, अफगानिस्तानियों से, पाकिस्तानियों से सावधान रहिए। ये पक्के जो है देशद्रोही तब भी रहे थे और आज भी हैं। और जब हमारी बात करेंगे तो ये 71 का युद्ध हो, चाहे 65 का युद्ध हो, चाहे 62 का युद्ध हो, चाहे कारगिल का युद्ध हो, चाहे 26/11 हो, चाहे संसद पे हमला हो, हमेशा हम लोगों ने शहादत दिया है इस देश को बचाने के लिए और हमेशा देते रहेंगे। गोबर भक्तों से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है, अंधभक्तों से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। ये निहंगे हैं, ये लफंगे हैं, ये डकैत हैं। और आज जिस समय का सिचुएशन पैदा हो चुका है, आज रोजगार नहीं है, ये मोबाइल चोरी करेंगे। आने वाले समय में इंजनों के नाजुल पंप खोलेंगे और लोगों के राशन को जो है ये चुराएंगे, लोगों की रोटियां चुराएंगे लोगों के घरों में जाके। ये वही अंधभक्त हैं, वही गोबर भक्त हैं।